जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार सिविल कोड पियोन का जो कि 15 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला है उसी से रिलेटेड हम लोग का हिंदी का महामैराथन वीडियो करेंगे। इसमें 200 हिंदी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और 200 क्वेश्चन में सभी के सभी क्वेश्चन हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और संपूर्ण हिंदी का कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। हिंदी में टोटल 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 35 नंबर के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना देर किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग संज्ञा से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज हम लोग क्वेश्चन लिए हैं, जैसे जितना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसी से रिलेटेड 5-10 क्वेश्चन सभी के सभी क्वेश्चन लिए जा चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग संज्ञा के क्वेश्चन करेंगे। तो बताइए, राम है जो कि कौन सी संज्ञा है? तो देखिए, राम है जो कि कौन सा संज्ञा है? तो राम है जो कि एक किसी खास व्यक्ति के नाम का बोध कराता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट देखिएगा, मिठास किस प्रकार की संज्ञा है? तो मिठास है जो कि देखिए, मिठास है जो कि गुण बता रहा है। तो गुण किस में बताता है? तो गुण है जो कि भाववाचक संज्ञा में बताता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो किसी खास व्यक्ति का बोध करता हो। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो किसी समूह या जाति का बोध करे उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का पूरे लड़का का बोध करा रहा है। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो समूह में हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना हो गया, अंगूर का गुच्छा हो गया, इटीसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सोना है जो कि कौन सी संज्ञा है? ठीक है, तो देखिए, सोना है जिसे हम लोग नापते हैं तौलते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो सोना है जिसे हम लोग नाप या तौल कर दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट देखिएगा, सेना कौन सी संज्ञा है? तो देखिए, सेना है जो कि एक समूह है। ठीक है, सेना है जो कि समूह है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? तो देखिए, लड़का है जो कि पूरे लड़का जाति का बोध करा रहा है। तो लड़का किस प्रकार की संज्ञा हो जाएगा? तो लड़का हो जाएगा जो कि पूरे जाति का बोध करा रहा है, तो लड़का जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जो किसी खास व्यक्ति का बोध कराता हो। जैसे गंगा हो गया, पटना हो गया, इलाहाबाद हो गया, इटीसी। ठीक है, भाववाचक संज्ञा जो गुण धर्म स्वभाव आदि को व्यक्त करे उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घी हो गया, पानी हो गया, भाववाचक में हो जाएगा जो कि हो जाएगा ईमानदारी हो जाएगा, कट्टरता हो जाएगा। ये सब है जो कि भाव का बोध करा रहा है। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसे नापा या तौला जाए। जैसे घी हो गया, पानी हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा, सर्वनाम किसे कहते हैं? अब देखिए, सर्वनाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के बदले आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि सर्वनाम में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूछ रहा है कि मैं कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, तो देखिए, मैं है जो किसी खास क्या बोध कर रहा है? मैं है जो कि किसी खास पुरुष का बोध कर रहा है, तो मैं हो जाएगा जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, जो कौन सा सर्वनाम है? जो है जो कि कौन सा सर्वनाम है? तो देखिए, जो है जो कि संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे देखिए, जो सो कोई आया। ठीक है, तो जो सो ये सब रहता है जो कि एक संबंध दर्शाता है एक दूसरे के बीच में, तो ये हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा संबंधवाचक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कौन सा सर्वनाम है? कौन है जो कि कौन सा सर्वनाम है? यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन है जो कि कौन सा सर्वनाम है। तो देखिए, कौन मतलब प्रश्न पूछ रहा है, कौन हो गया, क्या हो गया, कैसे हो गया, ये सब है जो कि प्रश्न पूछ रहा है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, संबंधवाचक जो संबंध को दर्शाए, जिसे जो हो गया, सो हो गया। ठीक है, अपना कौन सा सर्वनाम है? तो देखिए, अपना है जो कि कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन इसका नीचे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर देखिएगा, अपना है जो कि कौन सा सर्वनाम है। तो अपना मतलब अपना किसी खास का बोध कर रहा है, यानी अपना कलम, अपना घर, यानी निज, किसी अपना मतलब अपना वस्तु का बोध कर रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। आगे देखिएगा, यह कौन सा सर्वनाम है? तो यह है जो कि कौन सा सर्वनाम है? तो देखिएगा, यह मतलब यह किसी
क्या बोध कर रहा है, यह है जो कि किसी खास मतलब व्यक्ति पुरुष का बोध कराता है, जैसे निश्चय हो गया, यह कलम मेरा है, यानी यह निश्चित रूप से व्यक्त कर रहा है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक। ठीक है, अब हम लोग विशेषण के कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसे हम लोग इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, सुंदर किस प्रकार का विशेषण है, तो देखिए सुंदर मतलब सीता सुंदर लड़की है, किसी का मतलब गुण बता रहा है, कैसी लड़की है सीता, तो सुंदर लड़की है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए गुणवाचक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणवाचक। तीन कौन सा विशेषण है, तो तीन कौन सा विशेषण है, 3, 4, 5 ये सब हो गया जो कि एक संख्या का बोध करा रहा है, तो 3 हो जाएगा जो कि एक संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा संख्यावाचक। ठीक है, थोड़ा कौन सा विशेषण है, थोड़ा है जो कि कौन सा विशेषण है, थोड़ा, बहुत, ज़्यादा, ये सब कैसा बता रहा है, ये सब है जो कि परिमाण बता रहा है, जिसे हम लोग नापते हैं, तौलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परिमाणवाचक। ठीक है, संकेतवाचक किसे कहते हैं, संकेतवाचक विशेषण जो किसी खास वस्तु को संकेत करे, जैसे वह कलम मेरी है, तो वह कलम मेरी हो गया जो कि यहाँ पे संकेत कर रहा है। गुणवाचक विशेषण अभी हम लोग पढ़ें कि गुण, जैसे गुण दर्शाए, जैसे सीता सुंदर लड़की है, राम कुरूप लड़का है, ये सब है जो कि गुण दर्शा रहा है। ठीक है, यह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह लड़का में यह क्या है, यह है जो कि क्या है। ठीक है, तो देखिए यह लड़का में यह क्या है, तो यह लड़का को दर्शा रहा है कि यह एक लड़का है, तो यह है जो कि दर्शा रहा है यानी संकेत कर रहा है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, समझ रहे हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं। लाल फूल में लाल क्या है, अब देखिए लाल फूल में लाल क्या है, तो लाल है जो कि गुण दर्शा रहा है कि फूल कैसा है, तो फूल लाल है, यानी ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणवाचक। ठीक है, हम लोग संज्ञा पढ़ लिए, सर्वनाम पढ़ लिए, अब हम लोग विशेषण भी पढ़ लिए, अब हम लोग क्रिया पढ़ेंगे जिसे हम लोग इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा क्रिया के क्वेश्चन। खाना कौन सी क्रिया है, खाना है जो कि कौन सी क्रिया है, देखिए सबसे पहले क्रिया जो काम को होने को बोध करे उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया दो प्रकार के होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। जिस पर कर्ता का फल पड़े उसे सकर्मक और जिस पर नहीं फल पड़े उसे अकर्मक। ठीक है, अब देखिए खाना कौन सी क्रिया है, तो हम लोग क्या करके क्वेश्चन पूछेंगे, क्या करके अगर क्वेश्चन पूछेंगे और जवाब मिल जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया। जैसे खाना, तो खाना में जैसे क्या खाना खाया, तो रोटी खाया, यानी जवाब मिल रहा है। ठीक है, क्या पिया, तो पानी पिया, यानी जवाब मिल रहा है कि हम लोग खाना क्या खाया, तो रोटी, पानी पिया, क्या, तो पानी पिया, तो ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया। ठीक है, अब सोना कौन सी क्रिया है, देखिएगा सोना, तो हम लोग क्या सोएं कुछ मतलब इसका सही अर्थ नहीं निकल रहा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अकर्मक क्रिया। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे 18 क्वेश्चन कह रहा है कि है कौन सी क्रिया है जो कि कौन सी क्रिया है। तो देखिए जैसे कोई भी हम लोग हिंदी में वाक्य लिखते हैं, राम पढ़ रहा है, यानी जब अब राम पढ़ रहा है खाली लिखेंगे तो ये कोई अर्थ नहीं निकलेगा। राम पढ़ रहा है यानी है जो कि सहायक है के बिना कोई अर्थ पूरा नहीं होगा, यानी है जो कि एक सहायक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा सहायक क्रिया। ठीक है, 19 क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19। खिलाना कौन सी क्रिया है, देखिए ये सब होगा जो कि खिलाना, पिलाना, दौड़ाना, ये सब होता है जो कि क्या होता है, ये सब प्रेरणार्थक क्रिया होता है। ठीक है, जो जब कोई भी क्रिया में ना लग जाए ना, ठीक है, जैसे दौड़ाना, खिलाना, पिलाना, ये सब हो जाएगा जो कि प्रेरणार्थक क्रिया होता है। तो ये सब प्रेरणार्थक क्रिया के एग्जाम्पल है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। आगे देखिएगा, जाना कौन सी क्रिया है। ठीक है, तो देखिए जाना कौन सी क्रिया है। अब देखिए क्या करके हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे, क्या जाना, कोई अर्थ नहीं निकला, तो ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब जैसे पूछेंगे कि क्या पिलाना, पानी पिलाना, तो ये यहाँ पे अर्थ निकल रहा है कि क्या पिलाए हैं, तो पानी पिलाए हैं, तो ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया। लेकिन पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 20 में पूछ रहा है कि जाना, तो क्या जाना, कोई अर्थ सिंपल नहीं निकल रहा है, तो ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे हम लोग टेंस पढ़ेंगे, टेंस काल। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 21, राम स्कूल जाता है, बताइए कि ये कौन सा काल है, वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है या अपूर्ण काल है। देखिए
ता है, ती है, ये सब तो हो जाएगा वर्तमान काल। लेकिन वर्तमान काल में कौन सा काल है, तो सिंपल सा ऑप्शन दिया हुआ है कि वर्तमान काल है। भूतकाल तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी होगा नहीं। भविष्य काल जिसमें गा गे गिल लगेगी वो भविष्य काल। अपूर्ण भूत भी नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राम स्कूल जाता है, यानी ता लगा हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान काल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। राम स्कूल गया, राम स्कूल गया। ठीक है, देखिए अब गया कि नहीं गया कोई पता नहीं है। ठीक है, तो ये तो वर्तमान होगा नहीं। भविष्य किसे कहते हैं, जिसमें गा गे गेई लगेगी। ठीक है, अब राम स्कूल गया, गया कि नहीं कुछ पता नहीं लग रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भूतकाल। ठीक है, नेक्स्ट है राम स्कूल जाएगा, राम स्कूल जाएगा। अब देखिए जाएगा जिसमें गा गे गी लग जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, तो राम स्कूल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा भविष्य काल। अब हम लोग वचन से क्वेश्चन करेंगे। देखिए लड़के कौन सा वचन है, तो देखिए लड़का सिंगल वचन हो गया यानी एक वचन, और लड़के बने बहुत सारे लड़के का बोध करा रहा है, तो लड़के हो जाएगा जो कि बहुवचन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बहुवचन। पुस्तकें कौन सा वचन है, देखिए पुस्तक सिर्फ कहेगा, पुस्तक सिर्फ कहेगा तो पुस्तक तो हो जाएगा जो कि एक वचन हो जाएगा, और इसमें पुस्तकें लग गया तो ये बहुवचन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बहुवचन। आगे देखिएगा, आगे हम लोग टेंस देखेंगे जिसे हम लोग काल कहते हैं। बताइए क्वेश्चन का रहा 26, क्वेश्चन नंबर 26, राम पढ़ रहा। अब राम पढ़ रहा ये कौन सा मतलब काल है, यानी कौन सा ये काल है, समान वर्तमान काल है, अपूर्ण भूत वर्तमान है, पूर्ण भूत है, या फिर भविष्य है। अब देखिए पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिए ये पढ़ रहा है तो ये तो हो जाएगा वर्तमान में, अभी पढ़ रहा है, लेकिन हमको पता नहीं है कि पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान। समझ रहे हैं, आगे देखिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 27, वह खा चुका है। ठीक है, वह खा चुका है, तो देखिए वह खा चुका है, ये तो वर्तमान में है कि वह खा चुका है, लेकिन हमको कुछ पता नहीं है कि खाया है कि नहीं खाया है। तो देखिए भूत तो होगा नहीं, समान भूत भी होगा नहीं, पूर्ण वर्तमान क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। वह खा चुका है मतलब वह खा चुका है मतलब वह खाना खा चुका है, एक निश्चित बोध करा रहा है, यानी वर्तमान काल में है लेकिन वह पूर्ण रूप से खाना खा चुका है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण वर्तमान। ठीक है, आगे देखिए मैं जा रहा था। ठीक है, मैं जा रहा था, तो मैं जा रहा था। अब देखिए यह है जो कि वर्तमान में ही है, सॉरी ये भूत में है, मैं जा रहा था कि नहीं जा रहा था। ठीक है, लेकिन पता नहीं है कि हम वो कब गया या नहीं गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा भूतकाल हो जाएगा, लेकिन कैसा, अपूर्ण, जो निश्चित नहीं बोध करा रहा है, मतलब गया कि नहीं गया। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 28 का ए, अपूर्ण भूत। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, वह वे खेलेंगे। अब जिसमें गा गे गी लग जाए वो तो भविष्य हो जाएगा। अब देखिए इसमें कोई भविष्य नहीं है, सिंपल सा सिर्फ भविष्य दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा भविष्य काल। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, लिखा मैंने पत्र लिखा। ठीक है, मैंने पत्र लिखा। अब देखिए लिखा जो कि क्या हो जाएगा, लिखा जो कि भूतकाल में हो जाएगा, लेकिन कैसा भूतकाल है, तो मैंने पत्र लिख चुका है, मैंने पत्र लिखा, यानी समान है, समान रूप से एक बोध करा रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा समान भूत। ठीक है, आगे देखिएगा, अब हम लोग लिंग पढ़ेंगे जिसे हम लोग इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। ठीक है, शेर का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो देखिए शेर का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो शेर का शेरनी होता है, शेरानी होता है, शेरा होता है, या फिर शेर का होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा शेर का शेरनी होता है। आगे क्वेश्चन है नदी कौन सा लिंग है, नदी में कौन सा लिंग है। अब देखिए नदी में पानी, देखिए ये आप लोग वाक बनाइएगा तभी पता लगेगा। ठीक है, जैसे नदी में पानी बह रहा है या नदी में पानी बह रही है, कौन सही लग रहा है, तो बह रहा है ठीक नहीं लग रहा, नदी में पानी बह रही है, यानी ये नदी कौन सा है, तो नदी हो जाएगा जो कि स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, राजा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो राजा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है राजी, रानी, राजा रानी या राजिका। तो देखिए आप लोग जानते होंगे कि राजा का स्त्रीलिंग क्या होता है, रानी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुत्र का स्त्रीलिंग क्या है, तो देखिए पुत्र का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो पुत्र का स्त्रीलिंग ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है पुत्री दिया हुआ है, पुत्रा दिया हुआ है, पुत्रिका दिया हुआ है, या फिर पुत्रानी।
तो पुत्र का स्त्रीलिंग पुत्री होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पुत्री। आगे देखिएगा, पूछ रहा है कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो देखिए कवि का स्त्रीलिंग ये पूछता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, आप लोग स्टार लगाइएगा। कवि का स्त्रीलिंग पूछता है तो कवि का हो जाता है कवयित्री, और कवयित्री इस प्रकार से लिखाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है कवयित्री, यानी 35 का बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अब देखिए संधि, संधि से क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 36 में राम प्लस आलय मिलकर क्या बनेगा। तो राम प्लस आलय मिलकर रमालय बनेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सभी ऑप्शन हैं जो कि बिल्कुल सेम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि इसमें सभी के सभी राइट आंसर है। ठीक है, तो राम प्लस आलय जोड़ के बनेगा रमालय, जो कि ऑप्शन सब सेम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज सभी। इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। विद्या प्लस आलय मिलकर क्या बनता है। तो विद्या प्लस आलय मिलकर विद्यालय बनता है। अब विद्यालय किस प्रकार से लिखा है, तो सबसे पहले देखिएगा गलत आप लोग छाटिएगा। ठीक है, तो देखिए विद्या में यहाँ पे एक पाई आना चाहिए था, जो कि नहीं है। ठीक है, अब देखिए ए विद्यालय इस प्रकार से लिखाता नहीं है। ऑप्शन नंबर आप लोग ए और डी ध्यान दीजिएगा, दोनों है जो कि बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एंड डी। ठीक है, 37 का राइट आंसर हो जाएगा ए एंड डी। ये आप लोग सुधार लीजिएगा, ए एंड डी दोनों सेम लिखा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और डी। मह प्लस ऋषि मिलकर क्या बनेगा। तो देखिएगा महर्षि का हम लोग महर्षि का संधि विच्छेद हम लोग करते हैं। महर्षि का हम लोग संधि विच्छेद करिएगा यहाँ पे, तो महा जोड़ ऋषि होता है। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा महर्षि। ठीक है, महर्षि का संधि विच्छेद करिएगा, यहाँ पे एक पाई आना चाहिए था, महा प्लस ऋषि होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। महर्षि का संधि विच्छेद करिएगा तो महा प्लस ऋषि होता है। सूर्य प्लस इंद्र मिलकर क्या बनता है। तो सूर्य प्लस इंद्र मिलकर क्या बनता है, तो सूर्य प्लस इंद्र मिलकर बनता है सुरेंद्र। अब सुरेंद्र किस प्रकार से सही लिखागा, तो देखिए ये तो सुरेंद्र लिखा हुआ, ये तो होगा नहीं। ठीक है, अब देखिए सुरेंद्र में आधा न होता है, तो यहाँ पे न नहीं, तो ये भी ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे डी और ए बिल्कुल है, जो कि दोनों सेम है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 39 का ए एंड डी। सुरेंद्र ए और डी दोनों बिल्कुल सही लिखा हुआ, दोनों सेम ऑप्शन ही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एंड डी बोथ। आगे देखिएगा, आगे कह रहा है संधि विच्छेद में राज प्लस ईस मिलकर क्या बनता है। तो राज प्लस ईस मिलकर बनता है, यहाँ पे संधि विच्छेद करके जोड़िएगा तो ये राजेश बन जाएगा। ठीक है, तो राजेश बन जाएगा, तो यहाँ पे देखिए राजेश तो होगा नहीं, ये भी राजेश होगा नहीं, राजेश ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों बिल्कुल सेम है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा 40 का ए एंड डी बोथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 का ए एंड डी बोथ, राज प्लस ईस मिलकर राजेश बनता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए हम लोग समास पढ़ेंगे। समास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो समास हम लोग देखिए थ्योरी में हम लोग एक वीडियो पहले ही कवर कर चुके हैं, तो हम लोग समास का जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे वो हम लोग इसमें देखते हैं। ठीक है, तो समास देखिए, समास में सबसे पहला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 41 है, राजपुत्र में कौन सा समास है। देखिए राजपुत्र, हम लोग सबसे पहले समास को कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको हम लोग विग्रह कर देंगे। जैसे राजपुत्र है क्वेश्चन यहाँ पे, तो राजपुत्र मतलब क्या होता है, राजा का पुत्र। अब देखिए जिसमें का आ गया यानी कारक आ गया, वो कारक आता है तो उसको हम लोग मतलब कैसा समास होता है, तो वह तत्पुरुष समास होता है। ये हम लोग पिछले वाले वीडियो में ही कवर कर चुके हैं कि जिसमें का के की आ जाए, जो कारक आ जाए तो वह तत्पुरुष समास होता है। तो राजपुत्र का हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र। समझ रहे हैं आप लोग, तो राजा का पुत्र यानी राजपुत्र हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तत्पुरुष। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 देखेंगे। पूछ रहा है कि नीलकमल में कौन सा समास है। तो देखिए संधि विच्छेद करेंगे नीलकमल, तो नीलकमल के संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीला है कमल जिसका। समझ रहे हैं आप लोग, नीला है कमल जिसका। ठीक है, तो नीला है कमल जिसका, नीला है कमल जिसका क्या हो जाएगा, तो कौन सा समास हो जाएगा, जो कि क्रमधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। द्वंद्व समास किससे कहते हैं, जो दोनों पद प्रधान हो। समझ रहे हैं। आगे देखिए माता पिता में कौन सा समास है, तो माता पिता जो कि दोनों पद प्रधान हो, माता पिता, दिन रात, भाई बहन, ये सब हैं जो कि द्वंद्व समास होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, आगे देखिएगा चतुर्भुज में कौन सा समास है। देखिए
जब भी संख्या का बोध हो, जैसे चतुर्भुज हो गया, पंचभुज हो गया, त्रिकोण हो गया, तो ये सब जो कि संख्या का बोध करता है उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो यथाशक्ति को हम लोग पहले विभक्त करेंगे। तो यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार। जब भी शक्ति के अनुसार ऐसा प्रकार के क्वेश्चन हो यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, तो इसे हम लोग अव्यय भाव समास कहते हैं। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, जिसका दोनों पद प्रधान हो। ठीक है, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, जिसमें कारक चिन्ह आ जाए, जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र। ठीक है, तो ये सब हो गया जो कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्यय भाव समास। आगे देखिएगा, अब हम लोग उपसर्ग, इसे हम लोग प्रीफिक्स इंग्लिश में कहते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अधर्म में उपसर्ग क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग संधि विच्छेद करेंगे। तो अधर्म, अब इसको हम लोग तोड़ेंगे। ठीक है, अधर्म तो अ प्लस धर्म। अब देखिए उपसर्ग किसे कहते हैं, जो शुरू में लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं, और प्रत्यय किसे कहते हैं, जो शब्द के अंत में लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो पूछ रहा है कि उपसर्ग बताइए, तो अधर्म में कौन सा उपसर्ग हो गया, अ। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अ। ठीक है, प्रवेश में उपसर्ग क्या है, इसको संधि विच्छेद करेंगे, क्या हो जाएगा। तो देखिए प्रवेश का हम लोग संधि विच्छेद करेंगे, तो प्र जोड़, ठीक है, प्र जोड़ प्रवेश का हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रव जोड़ इस। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे संधि विच्छेद प्रव जोड़ इस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इस का राइट आंसर हो जाएगा प्र। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा प्र। ठीक है, निराशा में उपसर्ग क्या है। निराशा जो शुरू में लगकर ये शब्द को मतलब अर्थ को परिवर्तित कर दे, तो निराशा निर्जोड़ आशा, क्या हो जाएगा निर्जोड़ आशा। ठीक है, अब शुरू में क्या लगा है, नीर, उपसर्ग के रूप में क्या लगा है, नीर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नीर। अनुकरण में उपसर्ग क्या है, इसका हम लोग संधि विच्छेद करेंगे, तो अनु जोड़ करण। ठीक है, शुरू में क्या लगा है, अनु लगा है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा अनुकरण। उपसर्ग कौन सा है, अनुकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्गति में उपसर्ग क्या है। सबसे पहले इसका हम लोग संधि विच्छेद करेंगे। तो देखिए दुर्गति का संधि विच्छेद होता है दुह जोड़ गति। क्या होता है, दुह जोड़ गति। ठीक है, तो देखिए दुह जोड़ गति, दुह कहाँ है, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है दू। ठीक है, तो दुह जोड़ गति, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुर्गति का उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो दू हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, अब हम लोग प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्यय किसे कहते हैं, जो शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित करता है। ठीक है, ठीक है, और जिसका संधि विच्छेद करें तो वो अंत में ही आता है। जैसे सुंदरता में प्रत्यय क्या है, तो सुंदर, सुंदर जोड़ ता, तो इसमें क्या प्रत्यय है, ता प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ता। मित्रता में क्या प्रत्यय है, तो इसको हम लोग संधि विच्छेद करेंगे, मित्र जोड़ ता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ता। ऑप्शन नंबर 20 का राइट भी आंसर क्या हो जाएगा, मित्रता। बालकपन में कौन सा प्रत्यय है, संधि विच्छेद करेंगे, बालक जोड़ पन, तो क्या संधि विच्छेद करके क्या आया, ये बालक तो ये हो गया शब्द बन गया, लेकिन पन है जो कि उपसर्ग ये हो गया, प्रत्यय हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बालक जोड़ पन। गरीबी में प्रत्यय क्या है, तो इसका देखिएगा ऑप्शन क्या क्या दिए हुआ है। तो गरीबी का हम लोग जब संधि विच्छेद करेंगे, तो गरीबी का हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, गरीब जोड़ ई, क्या हो जाएगा, गरीब जोड़ ई। ठीक है, गरीब जोड़ ई, गरीबी, तो देखिए ई कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में ई है, तो इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा गरीबी का, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, पढ़ाई में प्रत्यय क्या है, इसका हम लोग संधि विच्छेद करेंगे, पढ़ जोड़ आई, क्या हो जाएगा, पढ़ जोड़ आई। ठीक है, अब देखिएगा पढ़ाई में क्या प्रत्यय हो जाएगा, पढ़ जोड़ आई, आई है जो कि क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा आई। ठीक, अब हम लोग मुहावरे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 56 में नाक काटना का अर्थ बताइए। तो देखिएगा नाक काटना का अर्थ होता है अपमानित होना, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अपमानित होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आंखों का तारा। आंखों का तारा का अर्थ क्या होता है, तो आंखों का तारा का अर्थ होता है बहुत ही प्रिय व्यक्ति, यानी बहुत ही प्यारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत ही प्यारा या फिर प्रिय व्यक्ति।
दांत खट्टे करना का अर्थ क्या होता है? तो दांत खट्टे करना का अर्थ होता है हरा देना, यानी बुरी तरह से पराजित कर देना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरा देना। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा, हाथ पर हाथ धरे रहना का अर्थ क्या होता है? तो देखिएगा हाथ पर हाथ धरे रहना का अर्थ होता है मतलब चुपचाप बैठे रहना, कोई काम न करना, यानी निष्क्रिय रहना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निष्क्रिय रहना। नाक में दम करने का अर्थ क्या होता है? तो देखिए नाक में दम कर देना का अर्थ होता है बहुत ही परेशान कर देना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही परेशान कर देना। ठीक है, आगे देखिएगा हम लोग अब है जो कि विलोम क्वेश्चन है। ठीक है, विलोम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है, दिन का विलोम बताइए। तो दिन का विलोम क्या हो जाएगा? तो दिन का विलोम शब्द हो जाएगा रात, सुबह का शाम हो जाएगा। देखिएगा सुबह का क्या विलोम शब्द हो जाएगा? शाम। प्रकाश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो प्रकाश का अंधकार हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा, अच्छा का विलोम शब्द बताइए। तो अच्छा का क्या हो जाएगा? तो अच्छा का बुरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, अच्छा का बुरा। सही का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सही का गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुख का विलोम शब्द बताइए। तो सुख का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो सुख का विलोम शब्द हो जाएगा दुख। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दुख। ठीक है, शांति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? शांति का विलोम शब्द अशांति होता है। खुशी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? खुशी का दुखी हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, आगे का बताइएगा विलोम शब्द। तो आगे का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आगे का विलोम शब्द पीछे होता है। ठीक है, ऊपर का विलोम शब्द नीचे होता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है 64 के, आगे का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो पीछे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ऊपर का विलोम शब्द नीचे होता है। ठीक है, दूर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, सत का विलोम शब्द बताइए। तो सत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? असत। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है असत। सही का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? झूठा। ठीक है, और गलत का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? गलत का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? सही। आगे देखिएगा, अब हम लोग पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। देखिए सूर्य का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो सूर्य का हो जाता है पर्यायवाची शब्द रवि होता है, दिनकर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिनकर। ठीक है, अग्नि, अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अग्नि का पर्यायवाची शब्द आग हो गया, पावक हो गया, अनल हो गया। चंद्र का पर्यायवाची शब्द बताइए। चंद्र मतलब चंद्रमा, चंद्रमा हो जाएगा, फिर राकेश हो जाएगा। ये सब होता है चंद्र का पर्यायवाची शब्द। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? दिनकर मतलब क्या होता है? दिनकर मतलब तो सूर्य हो गया, रवि मतलब भी सूर्य हो गया। तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? शशि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शशि। ठीक है, जल का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो जल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो देखिए जल मतलब क्या होता है? पानी, यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल का पर्यायवाची शब्द पानी होता है। अग्नि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पावक हो जाएगा, दाहक हो जाएगा, अनल हो जाएगा। वायु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? समीर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा धरा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, धरा। ठीक है, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? अंबर हो जाएगा। पवन का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? पवन का हवा हो जाएगा। ठीक है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? दाहक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, राजा का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो राजा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? राजा मतलब क्या होता है? राजा। तो राजा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जिसे हम लोग नरेश कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, नरेश। ठीक है, अब देखिए ये था जो कि हम लोग क्या पढ़े, पर्यायवाची शब्द पढ़े। अब हम लोग अनेक शब्दों के बदले एक शब्द पढ़ेंगे। जो कभी न मरे, जो कभी न मरे उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जो कभी न मरे उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग अमर कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमर। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, जो पढ़ा लिखा हो, यानी जो पढ़ा लिखा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जो पढ़ा लिखा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग शिक्षित कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षित। और जो पढ़ा लिखा ना हो उसे अशिक्षित कहते हैं। ठीक है, जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, तो जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, सर्वज्ञ। ठीक है, जो दूसरों को भला करे, जो दूसरों को भला करे उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जो दूसरों को भला करे उसे हम लोग परोपकारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, परोपकारी। ठीक है, और जो अपना हित सिर्फ सोचे उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वार्थी कहते हैं। ठीक है, जो देश से प्रेम करे,
जो देश से प्रेम करे उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जो देश से प्रेम करे उसे हम लोग देशभक्त कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा देशभक्त। आगे देखिएगा, अब हम लोग सेंटेंस यानी वाक्य भेद पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे देखिए वाह, यहाँ पे देखिएगा एक्सक्लेमेशन मार्क है, विस्मयादि बोधक, वाह कितना सुंदर दृश्य है, यह कौन सा वाक्य है? ऑप्शन नंबर ए आज्ञार्थक वाक्य है, विस्मयादि बोधक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, या फिर विधानवाचक वाक्य है। तो बताइएगा कि वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो देखिएगा वाह है जो कि यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो क्या हो जाएगा? विस्मयादि बोधक, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्मयादि बोधक। क्या तुम स्कूल जाओगे? क्या तुम स्कूल जाओगे? जब भी कोई प्रश्न पूछे क्या, कब, तुम, क्या, कब, कैसे, क्यों, ये सब रहेगा तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या तुम स्कूल जाओगे। तो क्या हो गया? तो क्या से क्या हो जाएगा? तो क्या से प्रश्नवाचक हो गया ये सब, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। दरवाज़ा बंद करो, दरवाज़ा बंद करो, यानी किसी को हम आज्ञा दे रहे हैं कि दरवाज़ा बंद करो, तो यह क्या हो जाएगा? आज्ञार्थक वाक्य हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आज्ञार्थक वाक्य। काश मैं अमीर होता, मतलब मेरी इच्छा है कि काश मैं अमीर होता, समझ रहे हैं आप लोग? तो काश मैं अमीर होता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य। आगे देखिएगा, राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, ये बताइए कौन सा वाक्य हो गया? तो देखिए राम स्कूल जाता है, ये उसका क्रिया है, मतलब डेली बच्चा है जो कि पढ़ने जा रहा है, तो ये उसका विधान है, वह मतलब इसका क्रिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधानवाचक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा विधानवाचक। प्रश्नवाचक, जैसे प्रश्नवाचक वाक्य हम कैसे समझेंगे कि वह प्रश्नवाचक वाक्य है? जैसे तुम कैसे पढ़ते हो, जैसे कैसे आ गया तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक। विस्मयादि बोधक वाक्य हम लोग किसे कहेंगे? हे राम अब क्या होगा, जैसे हे राम लग गया तो हे राम लग गया, तो यहाँ पे विस्मयादि बोधक हो जाएगा। ठीक है, आज्ञा, कृपया एक गिलास पानी लाओ, मतलब हम उसको से आज्ञा या फिर उसको हम लोग ये कर रहे हैं, मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा जो कि रिक्वेस्ट या आज्ञार्थ है। ठीक है, आगे देखिएगा कारक, कारक के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे बताइएगा राम ने फल खाया में राम कौन सा कारक है? अब देखिए राम ने फल खाया में राम कौन सा कारक है? नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है, बताइए। तो देखिए राम ने क्या खाया? राम ने फल खाया, तो देखिए कर्ता का विभक्ति क्या होता है? कर्ता ने, क्या होता है कर्ता का विभक्ति? कर्ता ने। ठीक है, तो राम ने फल खाया, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्ता ने। ठीक है, कर्म को, कर्म का विभक्ति क्या होता है? कर्म को। कारण का विभक्ति क्या होता है? कारण से। और संबंध का विभक्ति क्या होता है? का, के और की होता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जो विभक्ति होता है वही कारक होता है। जैसे राम ने फल खाया तो ने क्या दर्शा रहा? ने है जो कि कर्ता, कर्ता ने, तो यह हो जाएगा कर्ता कारक। सिंपल सी बात है, आप लोग समझिएगा। जैसे देखिए सीता ने कलम से लिखा, ठीक है, सीता ने कलम से लिखा में कलम कौन सा कारक है? ठीक है, अब देखिए सीता ने कलम से किससे लिखा? कलम से लिखा। ठीक है, तो देखिए से किस में आता है? तो कारण से, कारण से के विभक्ति क्या होता है? कारण से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कारण कारक। समझ रहे हैं आप लोग? राम को बुलाओ मैं राम को बुलाओ में राम कौन सा कारक है? राम को बुलाओ। ठीक है, राम को बुलाओ। अब देखिए यहाँ पे विभक्ति क्या आया? को आया। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि कर्ता ने कर्म को, क्या होता है? कर्म को, कर्म का विभक्ति क्या होता है? कर्म को। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्म कारक। ठीक है, कर्ता का विभक्ति क्या होता है? ने होता है। अपदान का विभक्ति क्या होता है? से। जो एक दूसरे से जुदा हो जाए उसे हम लोग अपदान का कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वह घर से बहुत दूर भाग गया। संबंध कारक किसे कहते हैं? जो एक दूसरे के संबंध दर्शाए। जैसे मैं सीता को जानती हूँ, सीता मेरी बहन की बेटी है, तो यहाँ पे संबंध दर्शा रहा है एक तरह से, तो वो हो जाएगा संबंध कारक। समझ रहे हैं आप लोग? आगे बढ़िएगा हम लोग। जैसे देखिए पेड़ से फल गिरा, क्वेश्चन नंबर 84 है, पेड़ से फल गिरा में पेड़ कौन सा कारक है? अब जैसे देखिए ये एक दूसरे से जुदा हो रहा है, अलग हो रहा है, तो जब भी अलग होगा तो ये अपादान कारक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अपादान कारक। अब जैसे देखिए अपादान से होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। अपादान से भी होता है और करण से, दोनों का विभक्ति से ही है। ठीक है, लेकिन अपादान कारक किसे कहेंगे? जो जुदा हो, जैसे पेड़ से पत्ते गिरे,
सोहन छत से गिर गया। कारण से मतलब जो संबंध दर्शा दे, जैसे राम है जो कि कलम से लिखता है, सीता मोटरसाइकिल से स्कूल जाती है, एक दूसरे से एक तरह से संबंध हो रहा है, तो ये कारण कारक हो जाएगा। अपादान कारक किसे कहेंगे? जो एक दूसरे को अलग हो, जुदा हो, उसे हम लोग अपादान कारक कहेंगे। समझ रहे हैं आप लोग? आगे बढ़ेंगे हम लोग। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 85 है कि किताब मेज पर है, में मेज पर कौन सा कारक है? अब देखिए अधिकरण का हम लोग विभक्ति क्या जानते हैं? अधिकरण का विभक्ति होता है में या पर। क्या होता है? में या पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिकरण कारक है। किताब मेज पर है यानी ये अधिकरण कारक है। चलिए ये हो गया जो कि कारक से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन थे वो खत्म हो गया। अब हम लोग अवयव पढ़ेंगे, ठीक है। परंतु, किंतु ये सब होता है जो कि अवयव होता है, सिंपल सी बात आप लोग जानिएगा। तो बताइए परंतु क्या है? तो परंतु एक प्रकार का अवयव है। अंतः क्या है? तो अंतः भी एक प्रकार का अवयव है, ठीक है। संज्ञा का एग्जाम्पल आप लोग बताइएगा। क्रिया का एग्जाम्पल जैसे वह स्कूल जाता है, जाता ये सब हो गया जो कि क्रिया है, ठीक है। क्योंकि क्या है? अब बताइएगा क्योंकि क्या है? तो क्योंकि है जो कि एक अवयव है, लेकिन कैसा है? समुच्च बोधक अवयव है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा समुच्च बोधक। बताइए यदि क्या है? यदि है जो कि क्या है? तो यदि क्या है? तो यह है जो कि एक प्रकार का क्या है? यदि क्या है? देखिए संबंध बोधक है, समुच्च बोधक है, विस्मयादि बोधक है या विशेषण है। तो यदि मैं आता तो सीता घर जाती, एक दूसरे से जोड़ रहा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा समुच्च बोधक। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? समुच्च बोधक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अर्रे बताइए अर्रे क्या है? तो देखिए अर्रे एक प्रकार से क्या हो जाता है? विस्मयादि बोधक हो जाता है, एक प्रकार से एक्सक्लेमेशन हो गया, जैसे अरे तुम इधर सुनो, यानी ये विस्मयादि बोधक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्मयादि बोधक। आगे हम लोग देखेंगे। अब देखिए शुद्ध और अशुद्ध भाग हम लोग को पढ़ना है। इसमें से शुद्ध भाग छाटिए और अशुद्ध भाग छाटिए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 91 सही भाग चुनिए। सही भाग को चुनने के लिए पूछ रहा है, ठीक है। बताइए कि सही भाग कैसे चुनेंगे, ठीक है। अब देखिए वह जाता है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सही लिखा हुआ है। वह जाता है, वह जाता है, वह जाते हैं, वह जाते हैं। तो देखिए वह जो कि एक मतलब सिंगल को दर्शा रहा है, तो वह जाते हैं होगा नहीं, वह जाते हैं होगा नहीं, ठीक है। ये तो सब बहुवचन में है तो ये तो होगा नहीं। वह जाता है, लेकिन देखिए वो ये हो गया जो कि वह जाता है, यहाँ पे देखिएगा बिंदु है पे, यहाँ पे वह जाता है, ये सिंपल सी बात हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल सी राइट आंसर हो जाएगा वह जाता है। वह जाता है नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, लेकिन सिंपल सी बात होगा वह जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 91 का बी। सही भाग चुनिए। मुझे पानी पीना है, मुझे पानी पीनी है। देखिएगा मुझे पानी पीने हैं, मुझे पानी पिया है, तो मुझे पानी कैसे पी लेगा? ये तो गलत हो जाएगा। मुझे पानी पीना है, यहाँ पे देखिएगा एक वचन में है, ठीक है। तो यहाँ मुझे पानी पीना है, ये तो होगा नहीं, ठीक है। मुझे पानी पीनी है, ठीक है। तो देखिए मुझे पानी पीनी है, मुझे पानी पीनी है, जो कि पानी है जो कि क्या हो जाएगा? पुलिंग हो जाएगा। तो पीनी है यहाँ पे होगा नहीं, तो सिंपल से एक ही ऑप्शन बच गया। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा मुझे पानी पीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सही भाग चुनिए। राम और श्याम खेलता है, राम और श्याम खेलते हैं, राम और श्याम खेलती है। अब देखिए राम और श्याम है जो कि क्या है? राम और श्याम है जो कि पुलिंग है, तो यहाँ पे खेलती कैसे हो जाएगा? ये तो गलत हो गया। राम और श्याम खेलती है, ऑप्शन नंबर डी भी सेम है, तो ये भी गलत हो गया। अब देखेंगे इसमें से सही कौन होगा? राम और श्याम खेलता है या फिर राम और श्याम खेलते हैं, बताइएगा आप लोग। तो देखिए जब दो गो आ जाए, दो गो मतलब ये है सब्जेक्ट है राम और श्याम, तो राम और श्याम क्या हो जाएगा? खेलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा राम और श्याम खेलते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे भी है जो कि पूछ रहा है कि सही भाग को चुनिए। वह किताब पढ़ रही है, वह किताब पढ़ रहा है, स्त्री के लिए वह किताब पढ़ रहे हैं। देखिए वह है जो कि एक वचन, एक वचन में बहुवचन हम कैसे कर देंगे? तो वह किताब पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। वह किताब पढ़ती है। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी तो छट गया। अब बताइए ए बी और डी में कौन होगा? ए बी डी में कौन होगा? तो देखिए वह किताब पढ़ रहा है स्त्री के लिए, तो स्त्री के लिए जब भी हम करेंगे तो वह किताब पढ़ रही है होगा, होना चाहिए था।
तो ये ऑप्शन नंबर बी तो गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और डी बच गया। ठीक है, तो देखिए वह किताब पढ़ रही है या फिर वह किताब पढ़ती है। तो देखिए वहाँ पे हो जाएगा वह किताब पढ़ रही है, मतलब सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह किताब पढ़ रही है। ऑप्शन नंबर 94 का ए राइट आंसर हो जाएगा, वह किताब पढ़ रही है। आगे देखिएगा, आगे ही है जो कि लोकोक्ति है, जिसे हम लोग प्रोवर्ब्स कहते हैं। बताइएगा जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ क्या होता है। तो देखिएगा जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ होता है जैसा आप करिएगा वैसा फल मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कर्म वैसा फल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नाच न जाने आंगन टेढ़ा का अर्थ बताइए। तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा का अर्थ होता है, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुआ है बहाना बनाना, खुशी मनाना, डरना या फिर मेहनत करना। तो देखिए अब जैसे कोई बोल रहा है कि नाचे नावे आंगन टेढ़, ठीक है, अब उसको नाचने नहीं आता लेकिन वह बोल रहा है कि आंगन टेढ़ा है, मतलब बहाना बना रहा है एक तरह से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहाना बनाना। ठीक है, आगे है घर का भेदी लंका ढाहे। तो घर का भेदी लंका ढाहे का अर्थ क्या होता है, मतलब घर का ही कोई व्यक्ति अपना नुकसान पहुंचा देता है, यानी अपना ही खुद का नुकसान करना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, अपना ही नुकसान करना। ठीक है, दोस्त का नुकसान करना ये तो होगा नहीं, पड़ोसी का नुकसान होगा नहीं, बाहर वाले का नुकसान होगा नहीं, मतलब घर का भेदी लंका ढाहे यानी अपना ही नुकसान करना। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे है आप पछताए हो क्या है का अर्थ क्या बताइए। आप पछताए हो क्या है का अर्थ बताइएगा। तो देखिए जब समय बीत जाता है तो उसे पछताने से बेहतर है कि कुछ काम कर लिया जाए, यानी मतलब क्वेश्चन कर रहा है कि बाद में पछताना व्यर्थ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाद में पछताने का मतलब कोई अर्थ निकलता नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, बाद में पछताना व्यर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट है 99 क्वेश्चन एकता में बल है का अर्थ बताइए। तो एकता में बल है का अर्थ बताइएगा। तो एकता में बल है का अर्थ बताइएगा, मिलकर रहने में शक्ति, या फिर अकेले रहो, या फिर लड़ो, या फिर भागो। तो एकता में बल है यानी मिलकर रहने में शक्ति है, और ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिलकर रहने में शक्ति है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100 पर हम लोग पहुँच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है जो कि देखिएगा रिक्त स्थान का क्वेश्चन है। राम खाली स्थान स्कूल जाता है। तो राम खाली स्थान स्कूल जाता है, राम ऑप्शन नंबर ए देखिए, राम को स्कूल जाता है, राम से स्कूल जाता है, राम पर स्कूल जाता है, राम में स्कूल जाता है। अब बताइए खाली स्थान पर क्या हो जाएगा। तो देखिए राम क्या हो जाएगा, राम स्कूल में जाता है। यहाँ पे देखिएगा फिल इन द ब्लैंक्स है जो कि स्कूल के बाद आना चाहिए था, राम स्कूल में जाता है। यहाँ पे आप लोग सुधार कर लीजिएगा, राम स्कूल में जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वह खाली स्थान खेल रहा है। अब यहाँ पे बताइए खाली स्थान के स्थान पर क्या भराएगा, वह जल्दी खेल रहा है, वह खेल खेल रहा है, वह सुंदर खेल रहा है, वह पानी खेल रहा है, बताइएगा। ठीक है, तो देखिए वह खेल रहा है तो वह खेल खेल रहा है ये तो होगा नहीं, वह पानी खेल रहा है ये भी होगा नहीं, वह सुंदर खेल रहा है ये भी नहीं होगा, तो वह जल्दी खेल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह जल्दी खेल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 102, सीता ने खाली स्थान खाना बनाया। तो सीता ने अच्छा खाना बनाया, सीता ने अच्छे खाना बनाया, सीता ने अच्छी खाना बनाया, या सीता ने अच्छा खाना बनाया। अब बताइए फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर क्या सही भराएगा। तो सीता ने अच्छा खाना होगा नहीं, अच्छी खाना होगा नहीं, क्योंकि यह है जो कि पुलिंग है खाना। ठीक है, तो अच्छी नहीं होगा, अच्छे खाना क्यों होगा, क्योंकि सीता है जो कि सिंगल में है। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सीता ने अच्छा खाना बनाया, यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं कल खाली स्थान जाऊंगा, तो मैं कल घर जाऊंगा, मैं कल घरों जाऊंगा, मैं कल घरों में जाऊंगा, या फिर मैं कल घर से जाऊंगा। तो यहाँ पे बताइए फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर क्या सही भराएगा। तो देखिए मैं कल घरों में तो होगा नहीं, बहुवचन एकदम नहीं होगा क्योंकि मैं सिंगल में है। मैं घरों में क्यों जाऊंगा, ठीक है, तो मैं सिंपल सी हो जाएगा, मैं कल घर जाऊंगा। क्या हो जाएगा, मैं कल घर जाऊंगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैं कल घर जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104, वह खाली स्थान किताब पढ़ रहा है। तो वह नई किताब पढ़ रहा, वह नया किताब पढ़ रहा, वह नए किताब पढ़ रहे हैं, या फिर वह नए किताब पढ़ रहे हैं। अब बताइए यहाँ पे नया होगा लेकिन कौन सा सही भराएगा।
ठीक है। तो देखिए वह नई किताब, बिल्कुल ये राइट आंसर है। नए तो होगा नहीं, नए ए नए नहीं लिखा था, इस प्रकार से नए नहीं लिखा था। वह नया किताब पढ़ रहा है, नया नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, सिंपल, वह नई किताब पढ़ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह नई किताब पढ़ रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा, अब है जो कि संधि है। ठीक है, संधि अब हम लोग पढ़ेंगे। बताइए लोक प्लस उपकार मिलकर क्या बनता है। तो देखिए लोक प्लस उपकार मिलकर क्या बनेगा, आप लोग बताइएगा। लोक प्लस उपकार मिलकर क्या बनता है। तो देखिए लोक प्लस उपकार मिलकर बनता है लोकोपकार। क्या बनता है, लोकोपकार, लोकोपकार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोकोपकार। ठीक है, देखिए लोकोपकार होगा नहीं, लोकोपकार होगा नहीं, लोकोपकार होगा नहीं, क्या बनेगा, लोकोपकार। ठीक है, तो लोक प्लस उपकार मिलकर बनता है लोकोपकार, समझना आप लोग। देव प्लस इंद्र मिलकर क्या बनता है। तो देव प्लस इंद्र मिलकर बनता है देवेंद्र। अब देवेंद्र यहाँ पे देखना कि सही कौन लिखा हुआ है, तो देव इंद्र तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, अब देखिए ये है जो कि देविंदर है, तो बी तो होगा बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए और सी में आपको छाटना है, ऑप्शन नंबर ए और सी में छाटना है। देवेंद्र कौन सा सही लिखा हुआ है, तो देवेंद्र में आधा न आना जरूरी है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, देवेंद्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107 है, राज प्लस ऋषि मिलकर क्या बनता है। तो देखिए संधि विच्छेद है, जो कि राज प्लस ऋषि मिलकर क्या बनता है, राजर्षि। राजर्षि का आप लोग संधि विच्छेद करिएगा तो होता है राज प्लस ऋषि। ठीक है, अब देखिएगा ये राजर्षि कौन सा ही लिखा हुआ है, तो ये राज ऋषि होगा नहीं, राज ऋषि होगा नहीं, ये राज ऋषि नहीं, इस प्रकार से नहीं लिखाता है, यानी हमारा ऑप्शन एक बच गया 107 का ये। ठीक है, आगे देखिएगा, क्वेश्चन करा सत प्लस अचार मिलकर क्या बनता है। तो देखिएगा सत प्लस अचार मिलकर बनता है सदाचार। क्या बनता है, सदाचार बनता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सदाचार। ठीक है, दुह प्लस खा मिलकर क्या बनेगा। दुह प्लस खा मिलकर क्या बनेगा, तो देखिए दुख बनेगा। अब दुख किस प्रकार से सही लिखाता है, तो देखिएगा दुख है जो कि दुख और दुख खा इस प्रकार से लिखाता है, यानी दुख किस प्रकार से लिखाएगा, इस प्रकार से। तो ये तो डी होगा नहीं, ए भी होगा नहीं। अब देखिएगा बी और सी में आप लोग को कुछ अंतर दिखाई दे रहा है, तो कोई अंतर नहीं है। ठीक है, यानी बी और सी बोथ आंसर हो जाएंगे, बी एंड सी बोथ इसका आंसर हो जाएंगे। आप लोग सुधार लीजिएगा। समास पढ़ेंगे, दशानन में कौन सा समास है। अब देखिए दशानन किसे कहते हैं, रावण को कहते हैं। जैसे 10 है आनंद जिसके। अब देखिए 10 है जो कि एक संख्या का बोध कर दिया। क्या, 10 है जो कि एक संख्या का बोध कर दिया, तो जब भी संख्या का बोध हो उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, गिरिराज में कौन सा समास है, यानी गिरी का राजा, यानी पर्वत का राजा। अब देखिए पर्वत का राजा कह दिया, तो जैसे में क्या यहाँ पे कारक का विभक्ति आ गया, कारक का विभक्ति आ गया, तो क्या कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गिरिराज कौन सा समास है, तो ये तत्पुरुष समास है। आगे देखिएगा, चंद्रमुख में कौन सा समास है। तो चंद्रमुख में चांद के जैसा मुख। कैसा, तो चांद के जैसा मुख, मतलब एक विशेष प्रकार का अर्थ दे रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुब्रीहि समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, जिसका दोनों पद प्रधान हो, जैसे माता पिता, दिन रात, भाई बहन, ये सब। आगे देखिएगा, नीलकंठ में कौन सा समास है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यानी शिव, एक विशेष प्रकार का अर्थ दे रहा है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, नीला है कंठ जिसका, यानी शिव जी, यानी बहुब्रीहि समास। प्रतिदिन में कौन सा समास है। तो देखिएगा प्रतिदिन, कैसा, प्रतिदिन, 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 यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्यय भाव समास। ठीक है, प्रतिदिन, दिन है तो कैसा है, प्रतिदिन, यानी लगातार। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, जिसका दोनों पद प्रधान हो। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, बताइएगा। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, जिसमें कर्ता कारक आ जाए। ठीक है, तो प्रतिदिन कौन सा समास हो जाएगा, यह अव्यय भाव समास हो जाएगा। आगे देखिएगा, उपसर्ग के कुछ क्वेश्चन है। असत्य में उपसर्ग बताइए। असत्य में कौन सा उपसर्ग है। अब इसका हम लोग संधि विच्छेद कर देंगे। सबसे पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। ठीक है, अ प्लस सत। ठीक है, अब उपसर्ग किसे कहते हैं, जो शुरू में लगता है। ठीक है, संधि विच्छेद करने पर जो शुरू में आता है उसे उपसर्ग कहते हैं हम, और प्रत्यय जो शब्द के अंत में आता है। ठीक है, तो देखिए सत के पहले क्या आया, आ आया, तो उपसर्ग क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
प्रकाश में उपसर्ग क्या है? प्रकाश में उपसर्ग क्या है? तो प्र जोड़ काश, ठीक है, प्र जोड़ काश, समझना आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपसर्ग क्या है प्रकाश में? प्र है, ठीक है। विनाश में उपसर्ग क्या है? विनाश में उपसर्ग क्या है? ठीक है, तो देखिए इसका संधि विच्छेद करेंगे, बी जोड़ नाश, क्या हो जाएगा? बी जोड़ नाश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उपसर्ग क्या है? बी है। सुपुत्र में बताइएगा, सुपुत्र में उपसर्ग क्या है? संधि विच्छेद इसका हम लोग सिंपल करेंगे, सुपुत्र का संधि विच्छेद हम लोग इसका करेंगे। देखिए सु जोड़ पुत्र, सु जोड़ पुत्र। अब देखिए शुरू में क्या आया? उपसर्ग जो शुरू में लगता है तो सु, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सु। इसका उपसर्ग क्या हो जाएगा? सु। अपगुण में उपसर्ग क्या है? संधि विच्छेद फिर से करेंगे, तो अपगुण को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अब जोड़ गुण, क्या हो जाएगा? अब जोड़ गुण, तो क्या हो जाएगा? उपसर्ग अब। इसका राइट आंसर हो जाएगा 119 का ए अब। समझ रहे हैं आप लोग? आगे देखिए, आगे है जो कि प्रत्यय का क्वेश्चन है, ठीक है। मीठापन में प्रत्यय बताइए। तो मीठापन, मीठा जोड़ क्या हो जाएगा? मीठा जोड़ पन, क्या हो जाएगा? मीठा जोड़ पन। समझ रहे हैं आप लोग? मीठा जोड़ पन, तो क्या आया? प्रत्यय जो शब्द के अंत में जुड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रत्यय मीठा जोड़ पन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बालिका में प्रत्यय क्या है? तो देखिए संधि विच्छेद करेंगे, बालिका, तो क्या हो जाएगा? बाली जोड़ इका, क्या हो जाएगा? बाली जोड़ इका, क्या हो जाएगा? बाली जोड़ इका। तो इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा? इका। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा इका। कठिनाई में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, अब देखिए कठिनाई का हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? कठिन जोड़ आई। अब जो अंत में जुड़ता है उसे हम लोग जानते हैं कि प्रत्यय कहते हैं, तो क्या हो जाएगा? आई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आई। पंडिताई में प्रत्यय क्या है? तो देखिए पंडिताई में प्रत्यय क्या है? जो अंत में जुड़े, यानी इसका हम लोग संधि विच्छेद सबसे पहले करेंगे तो क्या हो जाएगा? पंडित जोड़ आई, क्या हो जाएगा? पंडित जोड़ आई, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यय क्या हो जाएगा? आई, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए चतुर, इसका हम लोग संधि विच्छेद करेंगे, चतुर जोड़ आई, तो इसका क्या प्रत्यय आ गया? आई, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुर जोड़ आई, ठीक है। तो ये था जो कि उपसर्ग प्रत्यय के हम लोग कुछ क्वेश्चन किए। अब हम लोग विलोम शब्द करेंगे, ठीक है। बताइएगा नया का विलोम शब्द क्या होता है? तो नया का विलोम शब्द पुराना होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा पुराना, ठीक है। आधुनिक का विलोम शब्द बताइए, तो आधुनिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्राचीन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उजाला का विलोम शब्द बताइएगा। तो देखिए उजाला, उजाला मतलब प्रकाश एक तरह से बोल सकते हैं, तो उजाला का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अंधेरा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अंधेरा। दिन का उल्टा शब्द बताइएगा, तो दिन का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? रात हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे है मोटा का विलोम शब्द बताइए। तो मोटा का विलोम शब्द होता है जो कि पतला होता है, ठीक है। विशाल का विलोम शब्द क्या होता है? तो विशाल मतलब बहुत बड़ा, यानी इसका विलोम शब्द होता है लघु, ठीक है। बड़ा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? छोटा। भारी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? हल्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंचा का विलोम शब्द बताइए। तो ऊंचा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी नीचा, ठीक है। लंबा का विलोम शब्द बताइएगा, तो लंबा का हो जाएगा बौना या फिर नाटा। आगे देखिएगा काला का विलोम शब्द बताइए। तो काला का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिए काला का विलोम शब्द होता है जो कि सफ़ेद होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सफ़ेद। आगे देखिएगा, अब हम लोग पर्यायवाची शब्द करेंगे, ठीक है। पर्यायवाची शब्द बताइए अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अग्नि मतलब आग, आग का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, तो आग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो आग का पर्यायवाची शब्द होता है पावक। जल का पर्यायवाची शब्द बताइएगा, तो जल का पर्यायवाची शब्द आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा? जल का पर्यायवाची शब्द पानी हो जाएगा। वायु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? समीर होता है। धारा मतलब क्या होता है? पृथ्वी, तो धारा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? पृथ्वी हो जाएगा। नेक्स्ट है आकाश का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो आकाश मतलब आसमान, तो आकाश का पर्यायवाची शब्द आसमान हो जाएगा, गगन हो जाएगा, अंबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आकाश का पर्यायवाची शब्द गगन होता है, ठीक है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो अग्नि का आग हो जाएगा, दाहक हो जाएगा, पावक हो जाएगा, अनल हो जाएगा। पवन का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? समीर हो जाएगा, अनिल हो जाएगा, ठीक है। धरती का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? धारा हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा। ये सब धरती का पर्यायवाची शब्द है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वत का पर्यायवाची शब्द बताइए। पर्वत मतलब पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? पहाड़ हो जाएगा, गिरी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरी। ठीक है। नदी का पर्यायवाची शब्द बताइए एक आध। तो नदी का पर्यायवाची शब्द होता है सरिता होता है, टटनी होता है, ये सब है जो कि नदी का पर्यायवाची शब्द है। मित्र का पर्यायवाची शब्द बताइए। मित्र मतलब क्या होता है? दोस्त। तो दोस्त का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? दोस्त होता है, सखा होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा सखा। और मित्र का अगर उल्टा शब्द कहेगा तो क्या हो जाएगा? मित्र का उल्टा शब्द हो जाएगा शत्रु। ठीक है। राजा का उल्टा शब्द क्या होता है? तो राजा का उल्टा शब्द बताइएगा आप लोग। सेवा का उल्टा शब्द बताइएगा आप लोग। ठीक है। आगे देखिएगा, सागर का पर्यायवाची शब्द बताइए। सागर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो सागर मतलब क्या होता है? समुद्र होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा सागर का पर्यायवाची शब्द समुद्र हो जाएगा। ठीक है। नदी का भी हम लोग पढ़ें, टटनी, सरिता, ये सब है जो कि नदी का पर्यायवाची शब्द होता है। तो ये था जो कि कुछ हम लोग पर्यायवाची शब्द की। अब हम लोग अनेक शब्दों के बदले एक शब्द करेंगे। जो दूसरों की नकल करे, जो दूसरों की नकल करे उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जो दूसरों की नकल करता है उसे हम लोग नकलची कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा नकलची। ठीक है। जो अधिक बोलता हो, जो अधिक बोलता हो उसे क्या कहते हैं? तो जो अधिक बोलता है उसे हम लोग बचाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बचाल। और जो कम बोलता है उसे हम लोग मुख भाषी कहते हैं या फिर मित भाषी कहते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो डरता नहीं हो, जो डरता नहीं हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जो डरता नहीं हो उसे हम लोग निर्भीक कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्भीक। ठीक है। जो जल्दी क्रोधित हो, तो जो जल्दी क्रोधित हो उसे क्या कहते हैं? क्रोधी कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोधी। समझ रहे हैं आप लोग? आगे देखिएगा, जो परिश्रम करता है, जो परिश्रम करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जो परिश्रम करता है उसे हम लोग परिश्रमी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिश्रमी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा परिश्रमी। ठीक है। अब देखिए मिश्रित प्रश्न है जो कि सबसे मिक्स एक तरह से क्वेश्चन होगा। बताइए धीरे क्या है? धीरे एक प्रकार का क्या है? विशेषण है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा है या फिर सर्वनाम है? बताइएगा धीरे क्या है। तो देखिए राम बहुत धीरे धीरे चलता है, यानी विशेषण का विशेषता बतला रहा है। तो यह एक प्रकार से क्या हो जाएगा? कैसा चल रहा है? तो राम धीरे धीरे चल रहा है, यानी विशेषण का विशेषता बतला रहा है, यानी यह क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण। लेकिन क्या है? अब बताइएगा लेकिन क्या है? तो लेकिन, परंतु, यदि, ये सब है जो कि एक प्रकार का अवयव है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा अवयव। समझ रहे हैं आप लोग? खुशी कौन सी संज्ञा है? बताइएगा। खुशी हो गया, मिठास हो गया, ये सब, बुढ़ता हो गया, जवानी हो गया, ये सब बताइए कौन सी संज्ञा है? तो एक तरह से ये एक प्रकार का भाव बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो जाति भर का बोध करे, जैसे लड़का हो गया, नदी हो गया, जमीन हो गया। व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं? जो किसी खास व्यक्ति का बोध कर दे, जैसे राम हो गया। ठीक है। पटना हो गया, अमेरिका हो गया। ठीक है। ट्रम्प हो गया, ये सब है जो कि किसी खास व्यक्ति का बोध कर रहा है। द्रव्यवाचक किसे कहते हैं? जिसे नापा या तौला जाए, जैसे पानी हो गया, घी हो गया। ठीक है। ये सब है, सोना हो गया, ये सब द्रव्यवाचक है। लिखना कौन सी क्रिया है? बताइए लिखना कौन सी क्रिया है? अब देखिए जो मतलब क्या करने पर जो प्रश्न मिल जाए उसे सकर्मक क्रिया, और क्या करने पर जो प्रश्न नहीं मिले उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम भोजन खाता है, तो क्या खाता है? तो भोजन, तो ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया। राम गाना गाता है, तो क्या गाता है? तो गाना, ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया। अब देखिए राम दौड़ता है, तो क्या दौड़ता है? कोई प्रश्न नहीं मिला, ये फालतू हो गया, तो ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया। सिंपल सी बात है, जब भी सकर्मक अकर्मक हो तो क्या करके आप लोग सोचिएगा, क्या करने पर प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो सकर्मक, नहीं मिले तो अकर्मक। अब देखिए लिखना कौन सी क्रिया है? तो क्या लिखना? तो क्या लिखना मतलब पत्र लिखना, एप्लीकेशन लिखना, तो ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा सकर्मक क्रिया। समझ रहे हैं? आगे देखिए बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे क्या हैं? तो बताइए बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे क्या हैं? ठीक है। कर्ता है, कर्म है, करण है, अधिकरण है। तो देखिए बच्चे, बच्चे यहाँ पे हो जाएगा कर्ता है। ठीक है। बच्चे क्या कर रहे हैं? तो बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे क्या हो जाएगा? कर्ता, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्ता। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, बताइए कौन से कारक हैं? तो देखिए ये हो रहा है जो कि एक दूसरे से मतलब अलग हो रहा है, जुदा हो रहा है। ठीक है। तो जब भी
अलग हो, जुदा हो, तो उसे हम लोग अपादान कारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपादान कारक। देखिए अपादान से होता है, समझ रहे हैं, और कारण से होता है, तो इसमें जुदा होता है, अलग होता है, इसमें एक दूसरे के साथ देते हैं। जैसे राम कलम से लिखता है तो एक दूसरे का साथ दे रहा है, कैसा लिखता है राम, तो कलम से लिखता है, समझ रहे हैं। और जब जुदा हो या अलग हो तो अपादान हो जाएगा, साथ दे तो कारण कारक हो जाएगा। कर्म का विभक्ति क्या होता है, कर्म को, ठीक, कर्ता ने, कर्ता का विभक्ति क्या होता है, ने होता है। तो ये सब बात आप लोग जितना भी कर्ता के 8 भेद है उसको आप लोग विभक्ति ध्यान में रखना है। आगे देखिए, अरे इधर आओ कारक बताइए। अरे इधर आओ कौन सा कारक है, तो देखिए अरे हो गया, हो गया, ये सब है जो कि संबोधन कारक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संबोधन। दीवार में छेद है, बताइए कौन सा कारक है। तो देखिए दीवार में छेद, तो दीवार में छेद है, में कौन से कारक का विभक्ति है। तो आप लोग जानते हो कि अधिकरण का होता है विभक्ति में या पर, आप लोग ध्यान रखिएगा, अधिकरण का विभक्ति क्या होता है, में या पर। तो दीवार में छेद है तो कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक। संबोधन कारक का एग्जाम्पल बताइए, हे राम, ये सब हो गया जो कि संबोधन कारक हो गया। कारण कारक हो गया, राम बाईसाइकिल से स्कूल जाता है, तो किससे जाता है, तो साइकिल से जाता है, ठीक है। कर्म कारक का एग्जाम्पल बताइए, मैं राम को जानता हूँ, किसे जानता हूँ, राम को, तो कर्म, ये कर्म कारक का एग्जाम्पल हो गया। राम कलम से लिखता है, अब देखिए यहाँ पे राम है जो कि किससे लिख रहा है, कलम से, यानी साथ दे रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कारण कारक। वहीं रहता पेड़ से पत्ते गिरते हैं, या फिर वह छत से गिर गया, एक दूसरे से अलग हो गया, तो ये यहाँ पे हो जाता अपादान कारक। लेकिन राम है जो कि कलम से लिखता है तो यहाँ पे हो जाएगा कारण कारक, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। पेड़ पर चिड़ियाँ हैं, में पर कौन सा कारक है। अब देखिए पेड़ पर चिड़िया हैं, तो यहाँ पूछ रहा है कि पर है जो कि कौन सा कारक है। तो हम लोग जानते हैं कि अधिकरण का विभक्ति क्या होता है, में या पर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अधिकरण कारक है। सजनता में बताइए प्रत्यय कौन है। तो देखिए सजनता को हम लोग तोड़ देंगे, सज्जन जोड़ ता, क्या हो जाएगा, सज्जन जोड़ ता, सिंपल से तोड़ना है, सज्जन जोड़ ता। तो प्रत्यय कौन लास्ट में आता है, तो यहाँ पे प्रत्यय क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा, समझ रहे हैं आप लोग। अत्यंत क्या है, बताइएगा, अत्यंत है जो कि क्या है। तो देखिए बताएं ना, अभी अत्यंत हो गया, परंतु होगा, यदि हो गया, ये सब एक प्रकार का अवयव है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अत्यंत है जो कि एक अवयव है। पुस्तकालय किससे बना है। अब देखिए इसका संधि विच्छेद पूछ रहा है कि पुस्तकालय का संधि विच्छेद करिएगा तो वह किस प्रकार के संधि विच्छेद होगा। तो देखिए पुस्तकालय का संधि विच्छेद करिएगा आप लोग, तो जो होता है पुस्तक जोड़ आलय, क्या होता है, पुस्तक जोड़ आलय, क्या होता है इसका संधि विच्छेद, पुस्तक जोड़ आलय। अब देखिए पुस्तक जोड़ आलय कहाँ पे लिखा हुआ है, पुस्तक जोड़, ये तो होगा नहीं, तो सबसे पहले जो गलत ऑप्शन होगा उसको हम लोग एलिमिनेट कर लेंगे, छाट लेंगे। पुस्तक जोड़ काल, ये कहाँ से हो जाएगा, पुस्तका जोड़ लय, ये तो होगा नहीं, तो हमारा ऑप्शन एक ही सही है, पुस्तक जोड़ आलय, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो समझ में नहीं है उसे सबसे पहले क्या करिएगा कि जो गलत है उसे छाट लीजिएगा, उसके बाद आप लोग को सही आंसर खुद पे खुद मालूम हो जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, वह बहुत तेज दौड़ता है, में तेज क्या है। अब बताइए वह बहुत तेज दौड़ता है, तो पूछ रहा है कि तेज क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे बताइएगा तेज क्या है। अब देखिए दौड़ता है एक क्रिया हो गया, एक प्रकार से विशेषण हो गया, ठीक है। अब कैसा दौड़ता है, तो तेज दौड़ता है, यानी विशेषण के विशेषता बतला रहा है, एक प्रकार से कह सकते हैं हम लोग। तो एक प्रकार से क्या हो गया, क्रिया विशेषण, दौड़ता है लेकिन कैसा दौड़ता है, तेज। तो एक प्रकार से हम लोग को ये बता रहा है कि वह तेज दौड़ता है, तो क्या विशेषता बतला रहा है, यानी क्रिया का विशेषता बतला रहा है। कैसा दौड़ता है, तो वह तेज दौड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा, समझ रहे हैं। सिंपल रहता कि वह दौड़ता है, तो यहाँ पे पूछता कि बताइए कि वह दौड़ता है, तो क्या हो जाएगा, दौड़ता विशेषण। लेकिन वह तेज दौड़ता है, तो विशेषण का भी विशेषता बतला रहा है, यानी क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण, समझ रहे हैं। आगे है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। अब बताइए कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो देखिए जो शुद्ध शब्द है वो लिखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं देखना है, ऑप्शन देखिएगा तो आप लोग गड़बड़ा जाइएगा। सबसे पहले हम लोग शुद्ध शब्द लिखेंगे, वहीं हम लोग का सही होता है। तो देखिएगा शुद्ध शब्द अनुभव कैसे लिखा था, तो अनुभव लिख लेंगे। यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा तो आप लोग को यहाँ पे दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, अनुभव, इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे। तो देखिए अनुभव, ये तो होगा नहीं, समझ रहे हैं, ठीक है। अनुभव, ये तो बिल्कुल नहीं होगा।
अब देखिए अनुभव, अनुभव देखिए ये इधर की ओर मुड़ा हुआ है और ये अनुभव लिखाता है बिल्कुल, लेकिन ऐसे सही। हमारा ऑप्शन बी एक ही राइट है, अनु जोड़ भव। समझ रहे हैं आप लोग। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताना। अब अशुद्ध बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुद्ध को छाट लेंगे, ठीक है, कि शुद्ध शब्द कौन सा है। समझ रहे हैं। देखिएगा, समाज बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो ये तो गलत होगा नहीं। भविष्य भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो ये तो होगा नहीं। अब देखिएगा, पुस्तक भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो ये होगा नहीं। विद्यार्थी है जो कि बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो विद्यार्थी का इस प्रकार से लिखा था, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। विद्यार्थी, विद्या जो अर्थी, ठीक है। यहाँ पे विद्या जोड़ क्या हो जाएगा, अर्थी हो जाएगा, ठीक है। तो विद्यार्थी है जो कि बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे सुधार लीजिएगा। यहाँ पे हलंत नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में, तो यहाँ पे हलंत नहीं होगा। उसके बाद ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे जो रेफ है वहाँ पे ये नहीं होता, ठीक है। अब आगे देखिए 156, सही शब्द का चयन करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले सही शब्द का चयन करने के लिए बोलेगा, तो हम लोग सबसे पहले सही शब्द ही लिख लेंगे। सही वाक्य, शब्द हो, वाक्य हो, कुछ भी लिखने के लिए बोलेगा तो सही शब्द या वाक्य हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो आवश्यकता किस प्रकार से लिखाता है, तो आवश्यकता है जो कि इस प्रकार से लिखाता है। समझ रहे हैं आप लोग, आवश्यकता, ठीक है। अब देखिए, ये तो होगा नहीं, आधा सा आता है, पूरा सा इसमें होगा नहीं। ये भी, ये सा तो बिल्कुल नहीं होगा, ये सा नहीं होगा, ये वाला सा होगा, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे देखिएगा 57, 157 क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी बताइएगा। शुद्ध वर्तनी किस प्रकार से, मतलब सही सही जो लिखा हुआ है। तो देखिए, प्रतीक्षा हम लोग सही लिखेंगे। प्रतीक्षा कैसे लिखेंगे, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, ठीक है। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। प्रतीक्षा होगा नहीं, प्रतीक्षा कोई मतलब ही नहीं निकलता है। प्रतीक्षा है जो कि इस प्रकार से लिखाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, निम्न में से अशुद्ध शब्द बताइए। अशुद्ध शब्द बताना है कि अशुद्ध शब्द मतलब गलत कौन लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिएगा, विद्यालय बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कारण बिल्कुल सही लिखा हुआ है। देखिएगा यहाँ पे कृपा और कृपा किस प्रकार से लिखा है, यहाँ पे कृपा और कृपया देखिएगा, तो यहाँ पे कृपा है, कृपा तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन कृपया आधा पर ये लिखाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी है जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। कृपया बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, ठीक है। सही शब्द चुने, सही शब्द चुनने के लिए बोल रहा है। उत्साह किस प्रकार से लिखाता है, तो ये तो देखिए पूरा तत्व होगा नहीं, और ये उत्साह लिखा हुआ है, ये उत्साह होगा नहीं, दुगो हलंत होगा नहीं। तो सिंपल से एक ही ऑप्शन बचा हुआ हमारा, ये उत्साह बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आगे देखिएगा, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है। निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए कौन सा है। अब देखिए, सम्मेलन किस प्रकार से लिखाता है, स आधा में और फिर पूरा में, उसके बाद सम्मेलन, ये सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ना के नीचे हलंत है, ये तो होगा नहीं। पूरा में होगा नहीं, अब आधा में आना चाहिए था, तो यहाँ आधा में नहीं आया। हमारा ऑप्शन एक ही सही है, आधा में यहाँ पे आ गया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, स आधा में मेलन, ठीक है। आगे देखिएगा, अशुद्ध शब्द पहचानिए। अशुद्ध शब्द पहचानिए। अशुद्ध शब्द पहचानने के लिए बोला है। निश्चल किस प्रकार से लिखाता है, तो निह जोड़ छल, यानी निह जोड़ छल होता है। तो देखिए, ये तो छल होगा नहीं, ये वाला छल नहीं होता है, छल ये वाला नहीं होता है। एक ही शब्द हमारा सही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी निश्चल, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 162, सही शब्द का चयन करिए। स्वास्थ्य किस प्रकार से लिखाता है, तो देखिएगा, स्वास्थ्य है जो कि स्वास्थ्य, स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य बोल रहा है कि स्वास्थ्य बताइए सही कौन सा लिखा हुआ। तो देखिए, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, तो आधा था होगा, आधा था होगा, तो यहाँ पूरा था आ गया, तो ये तो होगा नहीं, यहाँ पे था नहीं आया, ठीक है। अब पूछ रहा है कि स्वास्थ्य लिखने के लिए बोल रहा है सही शब्द। तो देखिए, स्वास्थ्य यहाँ पे ये सा होगा नहीं और यह नहीं आया, तो हमारा ऑप्शन एक ही सही है, ऑप्शन नंबर बी स्वास्थ्य है, ठीक है। तो 162 का राइट आंसर बी हो जाएगा। समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताइए। शुद्ध शब्द बताइए, इसमें से कौन सा होगा। अध्ययन किस प्रकार से लिखाता है, तो हम लोग जानते हैं कि अध्ययन आधा ध और दो गो ये आता है, समझ रहे हैं, आधा ध या दो गो ये आता है, तो ये हो जाएगा अध्ययन, ठीक है। और ध और दो गो या उसके बाद न, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अध्ययन, ठीक है।
बाकी ये अध्ययन ये तो गलत हो जाएगा, ये अध्ययन बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 164। अशुद्ध शब्द चुनिए। विद्वान किस प्रकार से लिखाता है, बताइए। इसमें अशुद्ध शब्द चुनना है, मतलब जो गलत लिखा हुआ है, तो इसमें से कौन गलत लिखा हुआ है। तो देखिएगा ये विद्वता बिल्कुल द में इस प्रकार से आना चाहिए, ठीक है, विद्वान। तो यहाँ पे ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, विद्या भी सही है, लेकिन ये विद्वान बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही शब्द कौन सा है। पर्यटन किस प्रकार से लिखाता है, ठीक है, सही शब्द कौन सा है। तो देखिए पर्यटन किस प्रकार से लिखाता है, तो पर या टन, ठीक है। तो देखिए ये यतन होगा नहीं, ठीक है, ये पर्यटन होगा, तो ये बिल्कुल गलत होगा, ये पर्यटन होगा नहीं। तो हमारा ऑप्शन एक ही सही है, पर्यटन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्न से शुद्ध शब्द छांटिए, बताइए कृषक किस प्रकार से लिखाता है। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग सही शब्द लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है, ऑप्शन नहीं देखना है। तो कृषक इस प्रकार से लिखाता है। अब हम लोग ऑप्शन मिलाएंगे, तो ये कृषक होगा नहीं, ये कृषक होगा नहीं, ये कृषक होगा नहीं, तो एक ही ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 167। अशुद्ध शब्द पहचानिए, बताइए कि अशुद्ध शब्द कौन सा है। इसमें 3 गो सही लिखा हुआ है, 1 गो है जो कि गलत लिखा है। अब बताइए, तो देखिए क्षमा हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, किस प्रकार से लिखते हैं, क्षमा, लेकिन ये क्षमा बिल्कुल गलत है। तो हमारा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिना देखे हुए ये राइट आंसर हो जाएगा। क्षत्रिय बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्षेत्र भी सही लिखा हुआ है, ये क्षमा सही है, ये क्षमा नहीं होता, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, सही शब्द का चयन करिए। आशीर्वाद, बताइए इसमें से कौन सा सही लिखा हुआ है, ठीक है, आशीर्वाद इसमें से कौन सा सही लिखा। तो देखिए ये आशीर्वाद होगा नहीं, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। ये आशीर्वाद, बा के ऊपर एक ऐसा रेफ आता है, ठीक है। तो ये हमारा देखिए ये आशी है जो कि इधर से उड़ाते हैं राइट साइड से, तो ये बिल्कुल गलत है। तो हमारा ऑप्शन एक ही सही है, ऑप्शन नंबर बी आशीर्वाद बिल्कुल सही लिखा हुआ है। देखिए आप लोग को सिलेबस में दिया हुआ था कि रचना और उसके रचनाकार, ठीक है, मतलब सिलेबस में बिहार सिविल कोड के सिलेबस में दिया हुआ है रचना और रचनाकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग उसका भी लिए हैं। जैसे क्वेश्चन है कि गोदान के लेखक बताइए। तो गोदान के लेखक कौन है, तो गोदान के लेखक हैं जो कि मुंशी प्रेमचंद हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। समझ रहे हैं आप लोग। आगे देखिएगा, आगे है क्वेश्चन नंबर 170। कामयानी के रचनाकार कौन है। तो कामयानी के रचनाकार कौन है, तो ये कामयानी के रचनाकार हैं जो कि जयशंकर प्रसाद हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। हरिवंश राय बच्चन के कौन कौन से पुस्तक है, तो जितने भी मधुबाला हो गया, जितने भी बाला लगा होगा वो हैं जो कि हरिवंश राय बच्चन के। तो सबसे फेमस है जो कि मधुबाला पुस्तक है, जो कि मधुबाला पुस्तक है, जो कि हरिवंश राय बच्चन के पुस्तक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। देखिए मधुबाला हो गया, मधुशाला हो गया, ये सब हरिवंश राय बच्चन के लेखक हैं। हरिवंश राय बच्चन है जो कि इनके मतलब ये किताब लिखे हैं। मधुशाला के लेखक बताइएगा, तो मधुशाला के लेखक कौन हो जाएंगे, हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। भारत भारती के रचनाकार कौन है, तो भारत और भारती के रचनाकार हैं जो कि मैथिली शरण गुप्त हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। गवन उपन्यास के लेखक कौन है, तो गवन उपन्यास है कि इनके लेखक कौन है, तो गवन हो गया, गोदान हो गया, ठीक है, ये सब के लेखक हैं जो कि मुंशी प्रेमचंद है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। देखिएगा साकेत है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि साकेत के रचनाकार कौन है। तो देखिएगा साकेत के रचनाकार हैं जो कि मैथिली शरण गुप्त हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। रश्मि रथी के लेखक कौन हैं, तो रश्मि रथी के लेखक हैं जो कि रामधारी सिंह दिनकर हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। आगे देखिएगा पंचवटी के रचनाकार कौन है, तो पंचवटी के रचनाकार हैं जो कि मैथिली शरण गुप्त हैं। एक इसमें पूछता है क्वेश्चन भी कि पंचवटी बताइए कौन सा समास है। तो देखिए जब संख्या आ जाए तो वह द्विगु समास होता है, तो पंचवटी द्विगु समास हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि पंचवटी के रचनाकार कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त हैं, ठीक है। देखिए यामा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यामा काव्य की रचयिता कौन है, तो यामा काव्य की रचयिता है जो कि महादेवी वर्मा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, महादेवी
वर्मा। कुरुक्षेत्र के लेखक बताइएगा, कुरुक्षेत्र के लेखक कौन हैं? तो कुरुक्षेत्र के लेखक हैं जो कि रामधारी सिंह दिनकर हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। मधुशाला हो गया, मधुबाला हो गया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन। निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है? तो निर्मला उपन्यास के लेखक हैं जो कि प्रेमचंद हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। चित्रलेखा के रचनाकार कौन है? तो चित्रलेखा के रचनाकार हैं जो कि भगवती चरण वर्मा है। कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा। आगे देखिएगा, उर्वशी के लेखक कौन है? तो उर्वशी के लेखक हैं जो कि रामधारी सिंह दिनकर हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। आंसू के रचनाकार कौन है? आंसू के रचनाकार हैं जो कि जयशंकर प्रसाद हैं। और अगर यामा पूछेगा तब यामा हो गया जो कि महादेवी वर्मा इसके रचनाकार हैं। ठीक है। झांसी की रानी कविता के रचयिता कौन है? तो देखिएगा, झांसी की रानी कविता के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। परिमल के लेखक कौन है? तो परिमल के लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा परिमल के लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे देखिएगा, दीपशिखा के रचयिता कौन है? तो दीपशिखा के रचयिता कौन है? तो दीपशिखा के रचयिता हैं जो कि महादेवी वर्मा है। यामा किनकी पुस्तक है? तो ये भी महादेवी वर्मा की है। समझ रहे हैं आप लोग। मैला आंचल के लेखक कौन है? तो मैला आंचल के लेखक हैं जो कि फणीश्वर नाथ रेणु है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। कविता बाली के रचनाकार कौन है? तो कविता बाली के रचनाकार हैं तुलसीदास। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। ठीक है। गोरा उपन्यास के लेखक कौन है? तो गोरा उपन्यास के लेखक हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ ठाकुर। अब देखिए, अब है जो कि कुछ क्वेश्चन है जो कि वाक्य शुद्धि से है। वाक्य शुद्धि भी आप लोग के ये दिया हुआ था सिलेबस में, तो कुछ क्वेश्चन उसका भी हम लोग कर लेते हैं। वाक्य शुद्धि, वह कल स्कूल नहीं गया था। बताइए कि यहाँ पे क्या सही होगा। वह कल स्कूल नहीं गया था। ठीक है। अब बताइए, वह कल स्कूल नहीं जाएगा, ये तो होगा नहीं। वह कल स्कूल नहीं जाता था, ये तो होगा नहीं। वह कल स्कूल नहीं गया था, तो यहाँ पे वह कल स्कूल नहीं गया था, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वह कल स्कूल नहीं गया था। ठीक है, नहीं गया था, तो ये यहाँ पे हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे वह कल स्कूल नहीं गया था, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। राम और श्याम बाजार गया, तो राम और श्याम देखिए दो गो, यहाँ पे दो गो हो गया जो कि सब्जेक्ट है, राम और श्याम है। ठीक है, तो राम और श्याम बाजार गए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राम और श्याम बाजार गए, यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा राम और श्याम बाजार गए। ठीक है। आगे देखिएगा, मुझे एक किताब चाहिए, मुझे एक किताब चाहिए, इसका बताइएगा इसमें कौन सा सही लिखा हुआ या फिर गलत लिखा हुआ है। तो देखिए, मुझे एक किताब चाहिए है, यहाँ पे लिखा है मुझे एक किताब चाहिए है। अब देखिए, चाहिए है तो है आने का कोई यहाँ पे औचित्य ही नहीं है, तो सिंपल से क्या हो जाएगा? मुझे एक किताब चाहिए। सिंपल से कौन सा सही हो जाएगा? चाहिए है का जगह सिंपल सी चाहिए होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वह मुझसे अधिक अच्छा है, वह मुझसे अधिक अच्छा है। ठीक है, अब बताइए कि यहाँ पे कौन सा होगा? तो वह मुझसे अधिक अच्छा है। अब देखिए, वह मुझसे अधिक अच्छे हैं, ये तो होगा नहीं। वह मुझसे अधिक अच्छी है, ये तो होगा नहीं। वह मुझसे अधिक अच्छे, अच्छे मतलब बहुत प्लूरल हो गया, तो बहुवचन, ये तो होगा नहीं। तो वह मुझसे अधिक अच्छा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह मुझसे अधिक अच्छा है। ठीक है। आगे देखिए, सीता खाना खा रही है, शुद्ध वाक्य पहचाने। तो सीता खाना खा रही है, सीता खाना खा रहा है, सीता खाना खाती है, सीता खाना खा रहे हैं। अब देखिए, इसका पूछ रहा है कि शुद्ध वाक्य इनमें कौन सा लिखा हुआ है। तो देखिए, सीता खाना खा रहे हैं, ये तो होगा नहीं। सीता एक वचन है तो बहुवचन यहाँ पे क्यों हम यूज करेंगे। सीता खाना खाती है, सीता खाना खाती है, अब खाती है कि नहीं ये पता नहीं है। सीता खाना खा रहा है, ये तो पुल्लिंग हो जाएगा, जबकि सीता है जो कि स्त्रीलिंग है। तो सीता खाना खा रही है, एक ही सही है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा सीता खाना खा रही है। बच्चे मैदान में खेल रहा है। अब देखिए, बच्चे है जो कि बहुत सारा बहुवचन हो गया। ठीक है, तो बच्चे मैदान में खेल रहा नहीं होगा, खेल रहे हैं।
क्या हो जाएगा, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसने मुझे एक सलाह दिया, उसने मुझे एक सलाह दिया, तो देखिए ये बिल्कुल गलत है। उसने मुझे एक सलाह दी होता है, ना कि दिया होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। उसने मुझे एक सलाह दी, दिया नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दी। ठीक है, आगे देखिएगा। गंगा पवित्र नदी है, त्रुटि पहचाने। बताइए कि इसमें त्रुटि क्या है। तो गंगा पवित्र नदी है, तो देखिए गंगा भी सही लिखा हुआ है, पवित्र भी सही लिखा हुआ है, नदी और सही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग को कोई त्रुटि मालूम नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कोई त्रुटि नहीं है। तुम कहाँ जा रहे हो, शुद्ध वाक्य चुने। तुम कहाँ जा रहे हो, शुद्ध वाक्य चुने। ठीक है, अब देखिएगा, तुम कहाँ जा रहे हो, इसमें से कौन शुद्ध वाक्य है। तो तुम कहाँ जा रहा है, ये तो होगा नहीं। तुम कहाँ जा रही हो, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहाँ, कब, कैसे, ये सब प्रश्न हो गया। तो क्या आ जाएगा, ये वाला आएगा। ठीक है, तो तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये छूटा हुआ है, यहाँ पे ये दिया हुआ है, यानी तो यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोहन ने खाना खाया और सो गया, शुद्ध वाक्य पहचाने। ठीक है, मोहन ने खाना खाया और सो गया, शुद्ध वाक्य पहचाने। तो मोहन ने खाना खाई, मोहन है जो कि पुल्लिंग है, तो यहाँ पे यूज कर दिया है स्त्रीलिंग के रूप में, तो ये तो गलत हो गया। मोहन ने खाना खाया और सो गई, ये भी बिल्कुल, सो गई कैसे होगा, सो गया होना चाहिए था। मोहन खाना खाया और सो गया, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। मोहन खाना खाया और सो गया, ये नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन एक ही बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, मोहन ने, क्या हो जाएगा, मोहन ने होना चाहिए था, जो कि यहाँ ने छूटा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। तो मोहन ने खाना खाया और सो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुझे आम बहुत पसंद है। अब देखिए, मुझे आम बहुत पसंद है, इसमें बताइए कि क्या सही होगा। तो देखिए, मुझे, ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, आम भी सही है, बहुत भी सही है, पसंद भी सही है। तो हमको लगता है यहाँ पे कोई त्रुटि नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई त्रुटि नहीं है। वे सब स्कूल जाता है, बताइए कि इसमें कौन सा त्रुटि है। वे सब स्कूल जाता है, देखिए वे सब, यानी यहाँ पे बहुत सारा का बोध हो रहा है। तो जाता कैसे हो जाएगा, जाता तो सिंगुलर के लिए यूज होता है, तो क्या हो जाएगा, वे सब स्कूल जाते हैं होना चाहिए था। ठीक है, तो वे सब स्कूल जाता है नहीं होगा, जाते हो नहीं होगा, जाती है नहीं होगा, वे सब स्कूल जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, ये था जो कि हम लोग 200 क्वेश्चन टोटल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार सिविल कोड पीएन के लिए किए हैं। देखिएगा, एक ही वीडियो है जो कि रामबाण सिद्ध होगा एग्जाम के लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आने से लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है जो कि आप लोग 201 क्वेश्चन है, ये आपको बताना है कि मैं कल दिल्ली आऊँगा, शुद्ध वाक्य पहचाने। इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा कि इसमें कौन सा सही है। चलिए, आज के लिए इतना ही बस।